हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो है डिजिटल लाइब्रेरी। ये भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए समझते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल लाइब्रेरी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, जर्नल, मैगजीन्स, ई बुक्स, जर्नल्स etc. इन अ मैकेनिकली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी मतलब जो किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन्स वगैरह पब्लिश होते हैं, उसका इंफॉर्मेशन एक स्पेस पे, एक जगह पे जहाँ पे वो स्टोर होता है, उसको हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। These libraries are often viewed as outdated or technologically challenged in the present panorama, where information is on the way subject to immense and increasing day by day globally. तो यहाँ पे जैसे टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो स्टोर करके रखे जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे दिन ब दिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते जा रहे हैं। जैसे अगर कोई पुराने टाइम पे कोई रिसर्च हुआ तो उसी का लीनिएज समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Libraries are also have to fight the perception that they only provide books to users. और उन्हें देखिए, लाइब्रेरी का मतलब होता है कि सिर्फ हमें वो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन टुडेज टेक्नोलॉजिकली एडवांसिंग वर्ल्ड पीपल एक्सपेक्ट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू लैपटॉप्स, टैबलेट्स, आईपैड्स एंड स्मार्टफोन्स। अभी क्या होता है कि अगर कोई भी रिसर्च यूएसए में हुआ तो आप वहाँ जाकर वहाँ के जर्नल तक या फिर वहाँ के बुक्स तक ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए आसान होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके टैबलेट्स, आईपैड, स्मार्टफोन्स में तक पहुंच जाए। तो इसीलिए डिजिटल लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्लोबली एक जगह से अगर मैनेज होकर ग्लोबली इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। Digital libraries are providing access to books, journals, lectures and images from all around the world. इसका फ़ायदा ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जिस चीज़ से रिलेटेड रिसर्च हो रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाएगा। The term digital libraries was first popularized by NSF, DARPA, NASA Digital Libraries Initiative in 1994. सबसे पहले 1994 में इस वर्ड को पॉपुलराइज किया गया था। डिजिटल लाइब्रेरी कैन वेरी इमेंसली इन साइज़ एंड स्कोप। ये साइज़ पे, स्कोप पे भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। वो कोई इंडिविजुअल भी इसको मेंटेन कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट जो है, या फिर फिजिकल लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इसको मैनेज कर सकता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम ही है ना, क्योंकि हमें डिजिटल लाइब्रेरी में भी तो इंफॉर्मेशन ही मिल रहा है। अब की कंपोनेंट्स या फिर फीचर्स क्या है डिजिटल लाइब्रेरी के? तो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स से कोर डिजिटल लाइब्रेरी इज़ द डिजिटल ऑब्जेक्ट विच कैन बी एनीथिंग फ्रॉम स्कैन डॉक्यूमेंट टू मल्टीमीडिया फाइल। यहाँ पर स्कैन डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया फाइल, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड होती हैं। उसके बाद मेटा डाटा, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट और डेट। जो भी इस चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च किया तो उसका नाम, उसका टाइटल क्या है, डेट क्या है, ये सब भी। सर्च और रिट्राइवल सिस्टम में वहाँ पे मतलब कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उस तक पहुँचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सेस एंड प्रिजर्वेशन, और इसका सबसे बड़ा ये भी काम है कि आप इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकते हो, मतलब पहुंच सकते हो, और पुरानी इंफॉर्मेशन को आप प्रिजर्व करके भी रख रहे हो फ्यूचर यूज़ के लिए। अब एग्जांपल इसका क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जो कि अर्लीस्ट डिजिटल लाइब्रेरी है। ये सिर्फ डिजिटाइजिंग एंड मेकिंग अवेलेबल द पब्लिक डोमेन बुक्स, ये ज़्यादातर जो पब्लिक डोमेन तक जो बुक पहुंच सके उसको डिजिटाइज करने का कोशिश कर रहा है। इंटरनेट आर्काइव एक नॉन प्रॉफिट डिजिटल लाइब्रेरी है जो कि आर्चिव्ड वेबसाइट, बुक्स, म्यूज़िक, वीडियोस, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देता है। ये मे बी शॉर्ट नोट्स में आ जाए। सो इतना ही है ये। थैंक यू सो मच।